नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो के अंदर मैं फ़रवरी मंथ में जितने सारे अपकमिंग जितने सारे स्प्लिट कंपनी के अनाउंसमेंट हुआ है, मतलब जितने सारे कंपनी स्प्लिट देने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करूँगा। तो एटलीस्ट 6 टू 7 कंपनीज़ के बारे में बताऊँगा, जो कंपनी इस फ़रवरी मंथ में ही स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो फाइनली डेट आ चुके हैं, उस डेट के बारे में बताऊँगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है के सॉल्व इंडिया लिमिटेड। के सॉल्व इंडिया लिमिटेड वो बेसिकली 1000 करोड़ का कंपनी है और कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी के ऊपर देखा जाए तो कंटिन्यूअसली कंपनी एक मैसिवली जंप किया। 1 मंथ में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, मगर 1 साल में कंपनी नेगेटिव रिटर्न, 5 साल में 131% एंड मैक्सिमम में 131% का ग्रोथ दिखाया। सीधा-सीधा कहूँ कि कंपनी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी इसलिए होगा क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। इस कंपनी का पहले फेस वैल्यू था 10, अभी बनने जाएगा 5। मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 2 शेयर देने जा रहा है। तो 10 का फेस वैल्यू 5 बनेगा और एक के बदले कंपनी 2 शेयर आपको देने वाला है। इसका एक्स डेट होगा 6th ऑफ फरवरी। 6th ऑफ फरवरी 2025 इस डेट में कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है। इस डेट को याद रखना, कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसके नाम आप देख सकते हैं। कंपनी का नाम है, इसका नाम है मनोल्टा फाइनेंस लिमिटेड, जो बेसिकली एक पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक के बारे में बात करूँ तो किसी भी पेनी स्टॉक के ऊपर काम करने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार सोच लेना, क्योंकि कंपनी सिर्फ 70 करोड़ का कंपनी है और कंपनी सिर्फ के सिर्फ बीएससी में लिस्टिंग है। तो कंपनी कस्टमर को खुश करने के लिए, मतलब जितने शेयर होल्डर है उसको खुश करने के लिए कंपनी बहुत बड़ा अपडेट दिया। तो इस अपडेट के बाद कंपनी का हालत क्या होगा अभी आपको पता चलेगा। उससे पहले देखिए, कंपनी का अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो कंपनी 92% क्रैश हो चुके हैं। तो सोच समझ कर इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना, लोग पेनी स्टॉक देखकर। और कंपनी एक के बदले 10 शेयर स्प्लिट देने वाला है, इस न्यूज़ देखकर कंपनी के ऊपर टूट मत पड़ना, क्योंकि कंपनी के जो पहले 10 का फेस वैल्यू था वो बनेगा अभी 1। इसका मतलब हर एक के बदले कंपनी 10 शेयर देने वाला है। इसका एक्स डेट होगा 6 तारीख को, 6th ऑफ फरवरी। ध्यान रखिएगा, 6th ऑफ फरवरी आपको स्प्लिट तो मिलेगा। लोग सोच रहे हैं कि एक के बदले 10 मिलेगा तो चलो इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव डिसीजन ले लेता हूँ। ऐसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि एक के बदले 10 होगा मतलब इस जो 17 रुपीस है ना, अगर मान ही लेता हूँ कंपनी 20 जिस दिन स्प्लिट होगा उस दिन इसका प्राइस 20 रुपया होगा, तो कंपनी का स्प्लिट होने के बाद प्राइस हो जाएगा 2 रुपया। तो मतलब पेनी था और इतना बड़ा पेनी बनेगा कि वहां से ऊपर आने का चांसेस होगा कि नहीं होगा, ये तो मुझे पता नहीं है। तो आप सोच समझ कर काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एजीआई इंफ्रा लिमिटेड। तो देखिए, एजीआई इंफ्रा लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो एक छोटा-सा कंपनी है, करीबन 2000 करोड़ का। तो कंपनी का अगर 1 साल के डेटा देखूँ तो पॉजिटिवली 85% का ग्रोथ किया और देखा जाए तो 5 साल में सेम टू सेम और मैक्सिमम में भी सेम टू सेम। मतलब कंपनी अभी तक 1 साल हुआ है, कंपनी उतना ज़्यादा टाइम अभी तक हुआ नहीं है। और ओवरऑल पीरियड में कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुआ वो 10:5 का, मतलब 10 का फेस वैल्यू था, अभी वो 5 बनने जा रहा है। इसका मतलब हर एक के बदले कंपनी 2 शेयर देने वाला है। और ये जो स्प्लिट का अपडेट है ना, ये स्प्लिट का अपडेट आपको मिल चुके हैं। स्प्लिट का अपडेट आप यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं और इस अपडेट के बेसिस में कंपनी के ऊपर बता दूं, कंपनी डेट मेंशन किया है 7th ऑफ फरवरी। 7th ऑफ फरवरी कंपनी आपको स्प्लिट देने जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी वॉच करिए, स्टडी करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रामा फॉस्फेट लिमिटेड। तो रामा फॉस्फेट लिमिटेड जो बेसिकली एक 380 करोड़ के आसपास इसका कंपनी का मार्केट शेयर है। और 1 साल के डेटा देखूँ तो वोलेटिलिटी है, कुछ भी नहीं कंपनी दिया। 5 साल मतलब 5 साल में 21% का लॉस और मैक्सिमम में भी 21% का लॉसेस दिया। और इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको स्प्लिट देने वाला है और वो भी 10:5 का। मतलब कंपनी हर एक के बदले कंपनी 2 शेयर यहाँ पे देने जा रहा है। इसका एक्स डेट होगा 7th ऑफ फरवरी। ये भी 7th ऑफ फरवरी में कंपनी आपको स्प्लिट देने जा रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टीटीएल, मतलब टीटी लिमिटेड। तो टीटी लिमिटेड ये भी एक छोटा सा कंपनी है और कंपनी का मार्केट कैप करीबन 322 करोड़ के आसपास है। कंपनी के 1 साल के चार्ट देखो तो 32% का ग्रोथ दिखाया। 5 साल में कंपनी 239% का ग्रोथ दिखाया, मैक्सिमम में भी सेम टू सेम। तो कंपनी ने शायद इसीलिए कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किया, शायद इसीलिए कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया।
और कंपनी यहाँ पे स्प्लिट देने वाला है 10:1 का, मतलब 10 का फेस वैल्यू था वो 1 बनने जा रहा है। इसका मतलब हर 1 के बदले आपको मिलेगा 10 शेयर। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करेंगे उसको 1 के बदले 10 शेयर मिलेगा और ये जो प्राइस है वो 10 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब 14 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा, अगर जिस दिन स्प्लिट होगा उस दिन प्राइस इतना रहे तो। तो बेसिकली इस कंपनी की डेट जो मेंशन किया है 12 तारीख 12th ऑफ फरवरी, इस दिन आपको स्प्लिट मिलेगा। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिल रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अभी लाइक करिए, आप भूल जाते हैं। और मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप किस डेटा के ऊपर आप अपडेट चाहते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो उस कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, उसका नाम है कोनाट इंजिन लिमिटेड। तो कोनाट इंजिन लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी के ऊपर अगर मैं 1 साल की डेटा देखूँ तो कंपनी मैसिवली जंप किया 200% का, और मैक्सिमम देखूँ तो करीबन 1100%। कंपनी रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस किया, शायद इसलिए मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि कंपनी के ऊपर स्प्लिट देना सही रहेगा। तो कंपनी का मार्केट कैप देखिए, सबसे पहले सिर्फ 89 करोड़ की कंपनी है और कंपनी 10:1 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहा है, मतलब 10 का फेस वैल्यू था वो 5 बनाने जा रहा है। हर एक के बदले कंपनी आपको 2 शेयर यहाँ पे देने वाला है। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। और वीडियो अच्छा लगे, सॉरी इसका डेट तो बताना ही भूल गया, इसका एक्स डेट है 18th ऑफ फरवरी। तो 18th ऑफ फरवरी कंपनी 1 के बदले आपको 2 शेयर देने वाले हैं। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।